आप लोगों को कैंसर से डर नहीं लगता है? फटाफट लगता है तो हाथ हो गई। आप लोगों को नहीं लगता है? सबको लगता है, सब लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए किसके घर परिवार में या फिर फैमिली में जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं उसको हुआ है? हाँ तो मेरी बात करने में आसानी रहती है। हुआ है ब्रेस्ट कैंसर। तो जितने लेडीज में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कौन सा कैंसर कॉमन है? बताइए, कुछ भी बोलिए। माउथ कैंसर की आप बताइए, कुछ भी बोलिए। तो सबसे कॉमन है माउथ कैंसर, आपने बोला। और इसमें क्या बोला? लंग कैंसर। ठीक, आप लोग ये समझिए पूरे वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये कैंसर इतना कॉमन है कि हर 4 मिनट में एक महिला की मृत्यु इस कैंसर से होती है। तो सीरियसनेस इतनी है, हर 4 मिनट में एक महिला की मृत्यु इस कैंसर से होती है। ठीक, और कितना कॉमन है, हम क्यों बात कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर बगल है या मैं हूँ, सबको घर में रहना बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा घर बगल में गौर समझ है, बिल्कुल भी जैसे सर ने कहा पकौड़े और सैंडविच, चलो कुछ भी नहीं खाते सोते तो कम से कम, फिर भी यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि ये कैंसर इंडिया में इतना कॉमन है कि हर 24 में से एक महिला को होता है। अब आप लोग गिनिए कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? हर 24 में से एक महिला को इन हर लाइफ टाइम, मतलब कभी कभी 30, 40, 50, 60, 70, 80 में किसी को एक जरूर होगा। ठीक, तो एक तो इसकी मॉर्टेलिटी बढ़ जाता है कि हर 4 मिनट में एक मरेगा और हर 24 मिनट में एक को होगा। क्या करें जब हमें पता है कि हमें ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हुए करें क्या? ये जो टॉपिक है डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। ठीक, तो पहली बात तो ये जानने की जरूरत है कि होता क्यों, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, उसके लक्षण कैसे हैं, क्या होते हैं और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो अगर होने की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर आपको क्या पता है? क्या लगता है क्यों होता है? नहीं पता है? स्मोकिंग, अल्कोहल तो होता ही है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई, स्मोकिंग छोड़ी है, अल्कोहल छोड़ी है, लेकिन हम ये बात नहीं कहते हैं। सभी अलर्ट है, स्मोकिंग अल्कोहल छोड़ना नहीं छोड़ना वो समय गौर करी है, बार बार नहीं कहते हैं इस बात में। बच्चों को बार बार छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है क्या? बीइंग फीमेल। अगर आप लेडी हैं तो ये होगा। ठीक, इसमें कुछ कर नहीं सकते, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है। और क्या है? दूसरी चीज जो अभी बदल गई है वो ये है कि हमारा तरीका, क्या तरीका बदल गया है? ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बढ़ गया है, हार्मोन का एक्सपोजर बढ़ गया है। हार्मोन का एक्सपोजर कैसे बढ़ा है? शादियां लेट हो रही है ना, लेट मैरिज है, टाइम से शादी हो रही है। इससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी होते हैं, जितने समय में बच्चे होते हैं उतने महीने मेंसेस नहीं होते, तो फिर ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर जो है वो कम होता है। एक बच्चे टाइमली होते हैं, आपको सबको पता है जब बच्चे फीड कर रहे होते हैं तो फिर मेंसेस नहीं होते। तो ये सारी चीजें ईस्ट्रोजन के एक्सपोजर को कम करती हैं। ठीक, तो जो फीमेल हार्मोन है वो हमारे तरीकों से, बहुत सारी वजह से ईस्ट्रोजन बढ़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ पढ़ना लिखना छोड़ दें, जल्दी कर दें, बहुत तसल्ली से काम कर रहे हैं, ठीक। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग करने से इंसुलिन का जो एक्सपोजर है वो कम होता है। और क्या होता है? ओबेसिटी, जो मोटापा है और जो हम एक्सरसाइज नहीं करते, जो बहुत करते हैं, तो मैं तो मतलब मीडियम का में हूँ, लेकिन जो लोग बहुत करते हैं वो क्या करेंगे? मैं तो पतली हूँ, तो एक्सरसाइज, जो मोटा है वो करे एक्सरसाइज। जो हम एक्सरसाइज करते हैं उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमारे शरीर की खराब चीजों को ठीक करते हैं, मतलब कैंसर सेल्स को ठीक करते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना, मुझे लगता है हेल्थ के सभी जागरूक होंगे, अच्छा खाना हम सबको पता है वो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि 30 मिनट की इतनी एक्सरसाइज कि वो 3 किलोमीटर के बराबर है, धीरे धीरे वॉक कर रहा है, वो नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो जरूरी है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, ओबेसिटी है तो उसको कम करें, एक्सरसाइज
उसको कम करें। और जैसे कि सर्विक्स कैंसर के वैक्सीन नॉर्मली अवेलेबल है, आपको पता है सर्विक्स कैंसर की जो सबसे सेकंड प्रमुख कैंसर है हमारे देश का, उसकी सर्वाइकल कैंसर की अब तो हमारे पीएम मोदी भी कहते हैं युवाओं को, किशोरियों को लगने वाली वैक्सीन, ठीक है, 9 से 26 साल के लेडीज को लगती है, 9 से 26 साल की लड़कियों को लगती है, युवाओं को लगने वाली वैक्सीन है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या है कि हम जो हमने बताया उसको होने लगे, उसको होने नहीं देने में पहली चीज क्या करनी है, खुद एग्जामिनेशन करें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। महीने जब होता है मेंसेस खत्म होने के बाद 3 उंगलियों से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। आप लोग गूगल में बहुत सीधे सर्च करते होंगे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सर्च करिए। बात सिर्फ लेडीज की नहीं है, आपकी वाइफ को, बहन को, सबको पता होना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में 3 फिंगर से आपको अपना पूरा जो ब्रेस्ट है उसको चेक करना है। क्या चेक करना है? ये चेक करना है कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, उसके कोई गांठ तो नहीं हुई। अच्छा ये बताइए ब्रेस्ट कैंसर के सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या है, किसी को पता है? बताइए। पूरी गांठ होती है, कहाँ होती है? ब्रेस्ट में भी हो सकती है और बगल में भी हो सकती है। एक दूसरा कॉमन सिम्टम और क्या हो सकता है? ब्रेस्ट का साइज जो है चेंज हो जाता है और लीकेज होता है। क्या चीज? लीकेज सिर्फ ब्लडी डिस्चार्ज, ठीक है, अगर ब्रेस्ट से ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है अपने यहाँ तो वो हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है जो स्किन होती है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, ठीक, तो ये सारे चेंजेस जो भी होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकते हैं। 90% जो लम्स होते हैं वो नॉन कैंसर होते हैं, लेकिन 10% को जानना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अपना ख्याल खुद रखे, कोई दूसरा नहीं आएगा। हमने जो टैमोग्राफी वैन से हम लोगों ने लगाई है जो वैन, उसमें क्या होता है 40 के बाद चेक करते हैं, हर 2-3 साल में एक बार कर सकते हैं। उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में तो खुद चेक कर रहा है, तो अपना ध्यान खुद रखें, अपना एग्जामिनेशन खुद करें। जो हमने बताया है वो जरूर देखें। मुश्किल से 5 मिनट लगता है, आपको देखना आ जाएगा। नहाते समय देखना है और लेट के जरूर देखना है, लेट के एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक। बस एग्जामिनेशन करिए। जो मेमोग्राफी का टेस्ट है 40 के बाद जरूर करा लीजिए, 2-3 साल में एक बार होता है, उसको करिए। मेमोग्राफी में ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है जिससे उसका एक्सरे आता है। तो कैंसर होने से पहले ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब क्या होता है उसमें कैल्शियम जमने लगता है, उसको देखने के लिए टेस्ट किया जाता है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड को पसंद नहीं किया जाता है, ठीक। और तीसरी चीज क्या है, ये करिए, सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया, डॉक्टर से अपने 1 साल में एक बार जरूर मिले। बस इतना करिए, और अपने खाने पीने का और एक्सरसाइज, ये सब चीजों से ही हम अपने ब्रेस्ट कैंसर को होने के रिस्क को खत्म कर सकते हैं, और अगर हो तो उसको जल्दी पता कर सकते हैं। बस यही है, ब्रेस्ट कैंसर को रोकने का ऐसा कोई उपाय नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस इज द वे, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस होगी तो हो सकता है सिर्फ गांठ को निकाला जाए, उससे ही काम हो जाए, पूरे ब्रेस्ट को निकालने की जरूरत